अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले जी आज है जुम्मतुल मुबारक। तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक मेरे बहन भाइयों को। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुबारक दिन के सदक़े सबकी परेशानियों को दूर करे, बीमारियों को दूर करे, शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, बच्चों को नेक हदायत दे। और जो हमारे बड़े छोटे वालिदैन बहन भाई जितने भी दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो जी आज की मेरी जो वीडियो है वह कल मॉर्निंग की है। तो मैंने आपके साथ जस्ट मॉर्निंग की रूटीन शेयर की है। तो ये गाड़ी पे क्या हो रहा था, जब सुबह उठे तो हर चीज़ जो है ना वो जमी होती है। तो गाड़ी पे जो रात में जिसको कहते हैं ना पानी वेट वेट रहता है सारा, तो वो सुबह तक बिल्कुल जम के आइस बन जाता है। तो हस्बैंड पानी बैग में हॉट वाटर डाल के तो पानी उसको गाड़ी को साफ़ कर रहे थे, क्योंकि जमी हुई आइस जो है ना वो जल्दी साफ़ नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए हम इन्होंने ये इजी काम समझा। तो मुझे छोड़ के हस्बैंड स्कूल, तो ख़ुद वो उन्होंने कहीं और जाना था, तो मुझे जाना था विल्को। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझे आप स्कूल छोड़ें, बच्चों के छोटे मैं हमज़ा और फातिमा को स्कूल ड्रॉप करके तो फिर मुझे जाना था विल्को। तो उन दोनों को मैंने स्कूल में छोड़ा और ख़ुद आ गई। यहाँ पे मुझे शॉपिंग करनी थी। काफ़ी दिनों से विल्को का चक्कर नहीं लगा था, क्योंकि विल्को से ही जो अच्छी क्लीनिंग की चीज़ें हैं वो यहाँ से मिलती हैं और मैं अक्सर शॉपिंग जो है वो यहाँ से करती हूँ क्लीनिंग की। तो मुझे जब भी घर की क्लीनिंग के लिए शॉपिंग करनी हो तो मैं डायरेक्ट जाती हूँ विल्को। वैसे तो और जगह पे भी मिल जाती हैं, लेकिन ये मेन शॉपिंग सेंटर है जहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। और इनकी जो अपनी प्रोडक्ट है ना वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे मैं क्यों खड़ी हूँ, चक्कर लगा रही हूँ, मुझे जाना था बैंक और बैंक था बिज़ी, तो मैं वेट कर रही थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा बैंक से होकर ना फिर आगे जाती हूँ। तो इनका बैंक जो है ना वो तो दे गया मुझे जवाब, उसमें पैसे ही ख़त्म हो गए थे। तो इसलिए फिर मैंने की शॉपिंग। मैंने सोचा कि मैं जो इससे आगे वाला बैंक है फिर मैं उधर चली जाऊंगी। तो लेकिन मुझे पहले जाना चाहिए था। शॉपिंग करके जब मैं गई हूँ तो मैं थक गई थी। अब शॉपिंग उठा के आगे जाना और फिर वापस आना, थोड़ा सा खुद सोच लें कि ये कैसा होता है। और घर का शैम्पू, सोप, ब्लीच वगैरह टॉयलेट के लिए और क्लीनिंग के लिए सब कुछ मुझे चाहिए था। यहाँ तक कि मुझे अपनी प्रेस्टोमोल टैबलेट भी यहाँ से मिल जाती हैं, तो मैंने वो भी उठा ली। और इतना बड़ा ये विल्को स्टोर है, हमारे बिल्कुल पास ही है, ख़ासकर स्कूल के बिल्कुल करीब है। बहुत ज़्यादा सहूलत है इसकी और एनी टाइम जा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जी मेरी नज़र पड़ गई थी टैबलेट पे, और टैबलेट देखो तो मैं छोड़ दूँ हो ही नहीं सकता। मैं बहुत टैबलेट खाती हूँ पैरास्टामोल की, क्योंकि रात को जब तक मैं खाऊँ ना मुझे नींद नहीं आती सही से। और उसके साथ ही फेरी लिक्विड भी ख़त्म था। वो कहते हैं ना महीने के बाद जाओ तो आप अपनी जेब खाली करके आओगे, रोज़ रोज़ जाओगे तो वो भी खाली होगी, लेकिन जब इकट्ठी चीज़ें लोगे ना तब भी खाली होगी। तो मेरे साथ अक्सर ही ऐसे होता है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मुझे क्लीनिंग के लिए कोई ऐसा क्लथ मिले जो बहुत ही अच्छा हो। और यहाँ पे नज़र पड़ी मेरी इन छोटे छोटे ब्रशेज़ पे। और आपको पता है कि सिंक के जो इर्द गिर्द ब्लैक चीज़ें ब्लैक हो जाता है अक्सर क्लीनिंग करते करते, वो साफ़ नहीं फिर होता। तो मैं देख रही थी शायद ये उसी के लिए है, लेकिन मैंने जब गौर किया तो मुझे थोड़े से सख्त लगे। फिर मैंने सोचा ये ना हो मैं ज़्यादा क्लीनिंग करने के चक्करों में उसको सारा ख़राब कर दूँ, फिर हस्बैंड मुझे डांटेंगे। आपको तो पता है हस्बैंड लोग कितने एंग्री हो जाते हैं। मेरे भाइयों माइंड मत करना, आप लोग ऐसे ही करते हो। तो वो मैंने नहीं लिए। फिर मैंने जो डिशेस वॉश करने के लिए थी ना स्पंज, वो मैंने लिए। और प्लांट्स की तरफ आई हूँ तो वो तो शेल्फें बिल्कुल ही खाली थी। और फिर मैं आई अपने फेवरेट स्पेस पे जहाँ पे रिड्यूस्ड चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए, यहाँ से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और वाकई यहाँ से मुझे बच्चों के लिए 50-50p की बुक्स मिल गई थी, जिन पे वो राइटिंग करके फाड़ फाड़ के फेंक सकते हैं। इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए बहुत कारआमद रहती हैं। पौंड की भी लेके आओ तो महंगी पड़ जाती हैं, 2 पौंड की महंगी पड़ती हैं। 50p की फिर भी थोड़ा सा गुजारा दे देते हैं, लेकिन ये अच्छी थी। हाँ मैं क्लिप नहीं लिया, मैंने आपको दिखा नहीं पाई। और बस यही थी मेरी शॉपिंग जो मैंने विल्को से की। और ये है कि एक स्टोर में अगर आप जो लोग जा रहे हो तो फिर पूरा स्टोर घूम के देखना पड़ता है, कहीं कोई अच्छी चीज़ पे हमारी नज़र पड़ जाए तो हम ले आएँ। और विल्को से निकल के फिर मैं गई बैंक की तरफ। और क्योंकि मुझे आगे की तरफ जाना था, पीछे बैंक नहीं था, घर की तरफ नहीं था, बैंक विलेज की तरफ और आगे था। नीचे में गई और थोड़ा सा बैंक की तरफ। तो ये जो साथ मेरे लेफ़्ट साइड पे शॉप है ना, इसको मैं देख रही थी। मैं जब भी इस तरफ आती हूँ तो कहती हूँ इसमें जाऊँगी, लेकिन जाया नहीं जा रहा। सर्दी की वजह से ना दिल ही नहीं करता निकलने को बाहर।
तो किसी वक्त वॉक करके आऊँगी तो फिर इंशाल्लाह चक्कर लगाऊँगी। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं। और यहाँ पे जी बैंक बिल्कुल फ्री था, मुझे तो इंतज़ार था जल्दी से मेरा काम हो और मैं गा रहा हूँ। अच्छा, वेदर दिखने में लग रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा है इसमें कि हाथ जो है ना बिल्कुल जैसे फ्रीज़ हो गए हैं ना, ठंडे होके इस तरह हो गए थे और बहुत ही कोल्ड फील हो रहा था। मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करूं, लेकिन इस सर्दी में नहीं होता। और घर आते ही मैंने हस्बैंड का और अपना बनाया ब्रेकफास्ट, चूँकि उनको आज कोई डिफरेंट ब्रेकफास्ट करना था। तो वो गए हुए थे कहीं, वहाँ से शॉपिंग करके आए थे। तो मैंने उनसे कहा था हस्बैंड से कि मैंने कहा आप ये ले आए, तो वो ले आए थे अपने लिए। तो ये देखें जी, मैंने भी फिर ये एप्पल पाई ली है, तो साथ में अंडा बॉईल कर लिया था। आजकल मैंने भी सोचा अंडा ले लूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दी जो है ना वो जैसी हड्डियों में घुसने वाली सर्दी है ना, वो है, बहुत बॉडी में दर्द होता है। और हस्बैंड ने भी कावा लिया और मैंने भी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्तन जो है मैंने डिश वॉशर में डाल दिए। मैंने कहा तुम नहाने धोने में लग जाओ, सब नहा धो लो वो जल्दी जल्दी। तो मैंने सिंक को अच्छे से साफ़ कर लिया। अच्छा, उनको करो तो इसको भी करना पड़ता है, इसको ना करो तो ये गंदा लगता है। हम औरतों के तो काम ही नहीं ख़त्म होते, ये क्लीनिंग वो क्लीनिंग, ये क्लीनिंग वो क्लीनिंग, पता नहीं कौन कौन सी क्लीनिंग हम क्या निकालती हैं, खुद ही निकल आती है। करें ना तब भी इतना गंद पड़ जाता है ना, घर का हाल ही को नहीं रहता। और अगर करें तो रोज़ रोज़ काम कर कर के ना दिल भी नहीं करता कभी कभी करने को, और इतनी सर्दी में तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से ये इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया और विंडो की सील जो थी उसको मैंने साफ़ किया। फिर थोड़ा सा उसको मैंने क्लथ लगाया, क्योंकि तकरीबन वीक की हो गई थी कि मैंने यहाँ पे नहीं लगाया था। आजकल विंडो जो है वो बंद रहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं ओपन करती हूँ। जब शाम में कुकिंग करती हूँ या जिस वक्त भी कुकिंग करती हूँ ना, उस वक्त विंडो खोल देती हूँ, क्योंकि स्मेल जो है ना फिर बाहर निकल जाती है। ऐसे यूजुअली नहीं खोल रही हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा, दिल ही नहीं करता खोलने को, हवा इतनी ठंडी आती है। और वैसे भी विंडो के जो किचन के जो विंडोज़ हैं ना बहुत बड़े बड़े हैं, तो ऐसे लगता है जैसे सारी सर्दी अंदर आ रही है। तो घर थोड़ा सा हो ना खुला खुला, तो उसमें सर्दी थोड़ी ज़्यादा फील होती है। तो आज मुझे जस्ट ये डस्टिंग वगैरह करनी थी और मेरा काम नहीं था कोई भी ख़ास करने वाला। तो यहाँ पे मैं जब करने लगी फायरप्लेस को साफ़, तो मैंने इनको देखा, मैंने कहा सड़ लो तुम लोगों ने नहीं बचना, तुम लोगों ने ठान लिया कि अब ख़त्म होकर ही रहना है, कि जितनी मर्ज़ी कोशिश करो। दुख होता है वैसे इस तरह के प्लांट्स को देख के कि जितनी मर्ज़ी केयर करो, लेकिन मुश्किल ही है कि ऐसे प्लांट्स भी बचते हैं। और टेलीविज़न को मैं जब साफ़ कर रही थी, टीवी को, तो यहाँ पे देखा मैंने बच्चों ने छोटी छोटी सी चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखें, इतनी छोटी छोटी सी हैं इनकी चीज़ें कि मैं खुद देख के हैरान हो गई कि ये बना के, एक बर्ड था, एक डायनासोर था और एक उसके पता नहीं क्या स्टैंड था, आई डोंट नो क्या था ये चीज़ें। बच्चे ऐसी चीज़ों को ऐसे संभाल के रखते हैं हमारी चीज़ें मिस ना हो जाए। बस मुझे ज़्यादा सफाई का काम नहीं था, डस्टिंग की। वॉशिंग मैंने वैसे भी लॉन्ड्री में डाल दी थी, और यहाँ पे भी मैंने सोचा मैं डस्टिंग कर लूँ, क्योंकि ये है कि बच्चे जब बैठ के खाना खाते हैं तो टेबल को टच करते हैं, तो अगर डस्टिंग है उसके ऊपर तो वही टच किया हुआ खाना जो है ना उसके ऊपर लगाते हैं। बेशक आप डाइनिंग टेबल पे कवर भी डाल दोगे, डस्टिंग एवरी डे करनी बनती है, और मेरी आदत है कि मैं ज़रूर कर देती हूँ। और ये अच्छे से साफ़ हो गया था, बिल्कुल क्लीन हो गया था। और जी उसके बाद हस्बैंड लेके आए थे चिकन फ्राइडे की रोस्ट के लिए, तो मैंने इनको मसाला लगा के ये फुल्ली चिकन ले आए थे। और यहाँ पे हनी लेके आए थे स्टोर रूम से निकाल के, मुझे कह रहे थे ये हनी जम गया उधर ही, तो इसको इस्तेमाल कर लो। तो मैं देख रही थी कि ये ऑर्गेनिक है लेकिन फिर भी जम गया ये, लेकिन कहती हैं कि जमा हुआ हनी जो है वो सही नहीं होता। अब क्या पता, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ कि ऑर्गेनिक हनी है ये, और बहुत अच्छा होता है ऑर्गेनिक हनी, अब क्या पता। तो यहाँ पे चिकन को मैंने धो के साफ़ कर लिया था अच्छे से, और बस इनके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं सीजनिंग लगानी थी मुझे, क्योंकि मैं इनको रोस्ट करूँगी फुल चिकन्स को। तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगी फ्राइडे की शाम की कि मैंने इनको कैसे रोस्ट किया था। मैं ओवन में भी करती हूँ, एयर फ्राई में भी करती हूँ, और एक और मेरे पास छोटी सी मशीन है, आपको पहले भी दिखाई है, उसमें भी करती हूँ। तो इस तरह बस ऊपर से सीजनिंग करनी थी। कुछ लोग इसके ऊपर बटर और काली मिर्च, ब्लैक पेपर जो होती है काली मिर्च, वो भी लगा लें तो उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं बटर वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जब ये पकता है तो इसकी स्किन में से खुद ही जो इसकी चिकनाहट और चर्बी होती है ना वो खुद ही निकलती है, तो उसके साथ ये क्रिस्पी हो जाता है बहुत अच्छा और टेस्टी रहता है ये।
तो इनको मसाला लगाया मैंने, लगा के तो इनको मुझे रखना था फ्रिज में, क्योंकि इसके जो अंदर फ्लेवरिंग है ना वो बहुत ज़्यादा नाइस हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने इनको कवर करके अच्छे से, तो अब ये जाएंगे फ्रिज में। तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था, अब रात रहेंगे फ्रिज में, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से बनेंगे। तो ये थी वीडियो जो आपके साथ शेयर की है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।